हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय श्वेता मैम। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मगध राज्य। हमने पिछले वीडियो में मगध के बारे में पढ़ा था, मगधा एम्पायर के बारे में। मुझे कुछ एक फॉलोवर्स की रिक्वेस्ट आई एंड दे टोल्ड मी टू यूज़ हिंदी बुक, कि हिंदी बुक से पढ़ाइए मैम। तो आई थॉट कि हिंदी से स्टार्ट करते हैं। मैं खुद भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ। आल्दो मेरा मास्टर इज़ इन इंग्लिश, राइट, मास्टर मेरा इंग्लिश में है। बट चलिए करते हैं आज बात हम मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में, मतलब कैसे कैसे वो शुरू हुआ था। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। मगध राज्य जो है ये सबसे प्राचीन वंश था और इसके संस्थापक, मतलब सबसे प्राचीन डजंट मीन कि सबसे पुराना एकदम से, ठीक है। ये जो था इसके संस्थापक थे बृहदर्थ, ठीक है, बृहदर्थ। इसकी राजधानी जो थी गिरिब्रज राजगृह थी। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी ये सब कुछ समझा चुकी हूँ, बट फिर भी हम इसको स्टार्ट करते हैं हिंदी में। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था, ठीक है। जो बृहदत्त थे उनके पुत्र का नाम क्या था? जरासंध। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 5044 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठे थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। हर एक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, ठीक है। एंड ये जो थे प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, तो हम आंसर करेंगे बिंबिसार, राइट फ्रेंड्स। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया और बिंबिसार जो थे उन्होंने लगभग मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजपैद जीवक को भेजा था। एंड जो अवंती के राजा थे, जब उनको प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी बीमार हो गए थे टाइफाइड से, तो उस टाइम पे इन्होंने अपने जो इनके राजपैदे थे जीवक, उनको वहाँ पे भेजा था उनकी सेवा के लिए। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते थे, अपनी मतलब शादियाँ करके ना, वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी अपने एम्पायर को आगे बढ़ाते थे। जैसे मैंने बताया था कि जो बिंबिसार थे इन्होंने कौशल नरेश, कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित, उनकी बहन महाकौशला से शादी की थी। विशाली के चेटक की पुत्री चैलना से शादी की थी, ठीक है। और मध्य देश, जिसको आधुनिक पंजाब बोला जाता है, की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। और फ्रेंड्स, बिंबिसार की हत्या जो थी उनके अपने ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। वह लगभग 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, जो बिंबिसार के पुत्र थे उनका नाम था अजातशत्रु। उन्होंने ही अपने पिता को मार दिया था, पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु जो थे वो उनका उपनाम, उनको एक और नाम दिया गया था, वो था कुणिक, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जैन धर्म को फॉलो करते थे। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था और इनके जो बहुत एलिजिबल, बहुत अच्छे मंत्री थे, उनका नाम था बर्सकार और वर्षकार, ठीक है। इसी की हेल्प से अजातशत्रु ने विशाली पर विजय हासिल की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन, ठीक है, अजातशत्रु को उसके बेटे ने मार दिया जिनका नाम था उदयन। इन्होंने, जो उदयन है, इन्होंने ही पाटलिग्राम और पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है एग्जाम में कि पाटलिपुत्र को किसने बनाया है, और ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश जो था, इसके जो अंतिम राजा थे, उनका जो अंतिम राजा उदयन थे, उनका पुत्र था नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। नागदशक को किसने हराया था? शिशुनाग ने। और इस शिशुनाग ने क्या किया था, लगभग इसने 412 ईसा पूर्व में अपने जो मगध था वहाँ पे शिशुनाग वंश की स्थापना कर ली थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र से हटाकर फिर से वैशाली को बनाया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक रहे हैं, जिन्होंने फिर से कैपिटल किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश जो हुआ है वो जो है उसकी स्थापना जो थी महापद्म नंद ने की थी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, नंद वंश का जो अंतिम शासक था उनका नाम था घनानंद। ये सिकंदर के समकालीन थे।
एंड इसे जो थे जो घनानंद थे इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ाई में हराया था और मगध पर एक नए वंश जिसका नाम है मौर्य वंश उसकी स्थापना की थी। फ्रेंड्स, ये है हमारी मगध के बारे में, मगधा डायनेस्टी के बारे में। इसमें आप देख रहे होंगे कि लास्ट में यहाँ पे मैंने सिर्फ डायनेस्टीज़ के नेम बताए, कौन इसका संस्थापक था, किसने इसको, इसका लास्ट कौन, अंतिम राजा कौन रहा है, लास्ट रूलर कौन रहा है, हमने सिर्फ यही पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है यही सब कुछ इम्पोर्टेंट है आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मैं यहाँ पे यूपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्लैरिकल की बात कर रही हूँ, पुलिस के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसका है उसकी बात कर रही हूँ, मैं एक्साइज टैक्सेशन के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, जो आपके HP के कंबाइंड एग्ज़ाम्स निकलते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उनके हिसाब से ये काफ़ी सही है, इतना आपके लिए इनफ है। HP टेट हो गया हमारा, आपका ये JBT टेट हो गया, TGT कमीशन हो गया, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे जो है अरिहंत की GK की हिंदी बुक नहीं मिल रही थी, तो मेरे पास ये था लूसेंट का GK का, ये मैंने फ़िलहाल PDF ही डाउनलोड किया है, बुक भी है मेरे पास, तो पढ़ी हुई है मैंने ये बुक, ये भी बहुत अच्छी है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत हेल्पफुल है ये, तो इसीलिए हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है। एंड आई थॉट कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा, फॉलोवर्स ने कहा, आई नो इतने तो नहीं है अभी, बट जिन्होंने भी कहा उन्होंने कहा कि हिंदी में बनाइए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे हिंदी मीडियम के होते हैं। एंड यू कैन यूज़ वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑल्सो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, बिकॉज आई एम यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो फॉर सम ऑफ द टिपिकल वर्ड्स, राइट फ्रेंड्स। अब इसके आगे आता है अब इसके आगे आता है हमारा सिकंदर के बारे में। तो जो सिकंदर हैं इनका जन्म जो था 356 ईसा पूर्व हुआ था एंड इनके पिता का नाम फिलिप था। ये जो थे मकदूनिया के शासक थे और इनकी जो हत्या थी, इनको मार दिया गया था 329 ईसा पूर्व में। सिकंदर जो थे वो अरस्तु के शिष्य हुए हैं और सिकंदर ने जो है लगभग 326 ईसा पूर्व में अपना भारत विजय का अभियान शुरू किया था। इनके सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के जो शासक थे पोरस, उनके साथ हाइडेस्पीज़ या बिस्तता या झेलम, इसका जो है युद्ध करना पड़ा था। बिस्तता जो है वो झेलम का ही नाम है, इसकी लड़ाई लड़ने पड़ी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सिकंदर की जो सेना थी ना, जब वो ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंची तो उन्होंने उसको आगे पार करने से मना कर दिया, राइट। कहते हैं कि पहले के ज़माने में ब्यास में इतना पानी होता था कि जैसे पानी की आवाज़ आती है ना बहुत, तो इसकी आवाज़ ही इतनी आती थी कि उससे ही लोग डर जाते थे कि इसको किस तरह से क्रॉस किया जाए। सिकंदर जो था वो स्थल मार्ग से, मतलब रोड से होता हुआ 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। लगभग 33 की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। जो इनके जल सेनापति थी उनका नाम निर्याकस था और इनका एक बहुत फेवरेट घोड़ा था बाऊकेफला, ठीक है। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी पर बाऊकेफला नामक एक नगर बसाया था, एक जगह बसाई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा था, बाऊकेफला। के पूछते हैं कि बाऊकेफला क्या था, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, पर जनरली वो JOA टाइप के टेस्ट में आते हैं या क्लैरिकल में, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, एंड कल मैं आऊँगी आपके साथ नया वीडियो लेके। एंड प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँ या इंग्लिश में, राइट। Thank you everyone, and please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.